हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ऋषि अगस्त्य का कैलाश में भोजन। एक अद्भुत प्रसंग। ऋषि अगस्त्य का भी आह्वान किया कन्हैया ने। विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा, उद्धव, सुदर्शन चक्र नभ से गिरते हुए जल को वाष्प बनाकर उड़ा रहे थे, यह तो समझ में आ गया। पर ऋषि अगस्त्य, उनका आवाहन जल पीने के लिए था। कन्हैया ने ऋषि अगस्त्य को इसलिए बुलाया था कि आप आओ और जल पियो। उद्धव ने विदुर जी को कहा। पर क्यों? विदुर जी का प्रश्न। क्योंकि वे प्यासे थे और ऋषि अगस्त्य की प्यास बुझाना कोई सामान्य बात नहीं थी। जल्दी सागर को ये पहले ही खारा कर चुके थे, इसलिए इनको मीठा जल इतना कहाँ से मिलता। और ये प्यासे भी थे तो सतयुग के प्यासे थे। द्वापर में आकर इनकी प्यास बुझी थी। उद्धव हंसते हुए यह प्रसंग बता रहे थे। हे देव भाग नंद नंदन उद्धव, मुझे इस प्रसंग को विस्तार से बताओ। हुआ क्या था? ऋषि अगस्त इतने प्यासे क्यों थे और सतयुग की प्यास उनकी द्वापर में क्यों बुझी? उद्धव मुस्कुराते हुए उस दिव्य प्रसंग को सुनाने लगे। बात है सतयुग के अंत की। त्रेता युग प्रारंभ होने जा रहा था। पृथ्वी में अभिमान हो गया था पार्वती माँ को। मेरे पास जो भी आता है वो एक फल या कोई एक कंद पाकर हाथ जोड़ते हुए चला जाता है। भर पेट भोजन कराऊं कोई ऋषि आए तो तब मुझे आनंद आएगा। कैलाश में बैठे हैं भोलेनाथ, उनके बाम भाग में माँ पार्वती। सहज भाव से पार्वती जी ने भगवान आशुतोष से अपने हृदय की बात कह दी थी। पर अहंकार सूक्ष्म होता है। तुम भर पेट किसी ऋषि को भोजन नहीं करा सकती। महादेव भी बोल दिए। मैं अन्नपूर्णा हूँ, हंसी पार्वती जी। मैं जगत का पेट भरती हूँ। आप ऋषि की बात करते हैं, बुलाइए। मैं भी देखती हूँ कि ऋषि कितना खाएंगे, और अगर तृप्त होकर खाएं तो मुझे भी आनंद आएगा। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा है इनका। तुरंत नेत्र बंद कर लिए और ऋषि अगस्त को निमंत्रण दे दिया। लो, मैंने तुम्हारी कामना पूरी कर दी। आ रहे हैं एक ऋषि। नाथ, एक ऋषि, कम से कम 100 की संख्या तो होती। हंसे भोलेनाथ। एक ऋषि का ही पेट भर देना। लो, आ गए। बात कर रही बात कर ही रहे थे महादेव पार्वती जी से कि सामने से पधारे ऋषि अगस्त। सरल और सहज इतने हैं कि उठकर ऋषि अगस्त्य को श्री शंकर भगवान ने प्रणाम किया। पार्वती जी को भी प्रणाम करना ही पड़ा। आप भगवान, आज का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ ही कीजिएगा। मेरी अर्धांगिनी पार्वती की यह इच्छा है। क्यों पार्वती? महादेव ने पार्वती की और देखा। जी, जी ऋषिवर, आज का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ करें। पार्वती माँ की बात सुनकर महादेव से बोले ऋषि। अभी इच्छा नहीं है, पर आप कहते हैं तो मैं मना कैसे करूं? थोड़ा बाल भोग कर लूंगा। अगस्त ऋषि ने बस इतना ही कहा। बाल भोग? पार्वती जी ने विचार किया। बाल भोग पाने की बात कर रहे हैं ये तो। गई रसोई में 4 पूड़ी सब्जी हलवा खीर यही सब बना कर ले आई। अन्नपूर्णा को क्या देरी लगती, सामने ऋषि के सजा दिया। अब ऋषि अगस्त देखे और हंसे, जोर से हंसे। आप हंसते क्यों हैं? पार्वती जी ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि इन सामग्रियों को डालूं कहाँ, कान में या नाक में या आँख में, मतलब? पार्वती जी ने पूछा। देखो माँ, खिलाना है तो अच्छे से खिलाओ, ऋषि का कहना था। प्रसन्न हो गई अन्नपूर्णा। वह गई रसोई में और 50 पूड़ी साग खीर बाल्टी भरकर बना ले आई। पर यह क्या, 50 पूड़ी का एक गोला बनाया ऋषि ने और एक ही बार में खा गए। खीर पी गए पूरी बाल्टी। और लाइए, ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा। ओ, और लाऊं? ऋषि बोले। अभी तो शुरुआत हुई है, बस पार्वती जी बना रही हैं और अब ऋषि अगस्त खा रहे हैं। तात,
11 दिन हो गए। खाते खाते ऋषि अगस्त को 11 दिन हो गए थे। सुस्ताने का समय नहीं है पार्वती जी को। गणेश जी को बुलवाया। हलवाई के रूप में गणेश जी बैठ गए। अब यह पूरी सेक रहे हैं। गणेश जी की पत्नियां बुलाई गई। रिद्धि सिद्धि ये पूड़ियां बेल रही हैं। पर ऋषि का तो अखंड भोजन चल रहा है। 28 दिन हो गए अब भोजन करते करते। पार्वती जी रसोई में आई। गणपति क्या चल रहा है पूछ रही हैं। पसीने पोंछने की फुर्सत नहीं है माँ। गणपति बोले, माँ जाओ तो पूछो उन ऋषि को कि और कब तक चलेगा उनका यह भोजन। माता जी हमारे हाथ दुख रहे हैं। रिद्धि सिद्धि की भी हालत खराब हो गई है अब तो। पार्वती जी ऋषि अगस्त के पास गई, हाथ जोड़ा और बोली, महाराज प्रणाम। ऋषि ने एक दो बार में तो सुना भी नहीं, क्योंकि उनका ध्यान भोजन में था। तीसरी बार में सुन लिया, पर वे बोले, अभी फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना माँ, अभी भोजन कर रहे हैं। पार्वती जी ने मन ही मन में कहा, 28 दिन हो गए, कब आऊं। पर बाहर से पार्वती जी बोली, ऋषिवर मैं तो इतना ही कहने आई थी कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। ऋषि अगस्त बोले, आप चिंता ना करें, आधा भोजन हो जाएगा तो हम स्वयं पानी पी लेंगे। पार्वती जी ने अपना माथा पकड़ा। 28 दिन हो गए भोजन करते हुए, इनका अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ। तात 41 दिन हो गए अब तो। अब पार्वती जी समझ गई कि मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने यह लीला रची है। हाथ जोड़कर कहा भगवान शंकर से, भगवान मेरी क्या चले, मैं हार गई, अब आप ही रुकवा दो इन ऋषि के भोजन को। पार्वती जी ने प्रार्थना की, क्यों, तुम तो कहती थी ना मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जगत को खिला सकती हूँ, और अब क्या हुआ। भगवान आप गर्वहारी हैं, मेरे गर्व को आपने ही हर लिया है। अब बस यह कृपा करो कि पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए। उधर डकार आई ऋषि अगस्त को, हाँ माता, अब जल पिलाओ। पार्वती जी ने कहा, जल, हे ऋषिवर, अब मैं कहाँ से लाऊं, सागर को तो आपने पहले ही खारा कर दिया है। जलाशय या नदी के जल से तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। मुस्कुराते हुए आशुतोष बोले, हे ऋषि, द्वापर में गोलोक बिहारी नंद नंदन अवतरित हो रहे हैं इस धराधाम में। उस समय इंद्र कुपित होकर वर्षा करेगा, प्रलयकारी वर्षा। वह जल आप पी लेना। पर महादेव, यह तो सतयुग का ही अंत चल रहा है, द्वापर आने में तो देरी है। महादेव ने सहज उत्तर दिया, आप ऋषि हैं, एक समाधि लगा लीजिए, 2 युग बीत जाएंगे, आप तो सब जानते ही हैं। प्रणाम करके ऋषि अगस्त चले गए थे और वह समाधि में बैठ भी गए। द्वापर युग आ गया था। नंद नंदन अवतार लेकर अपनी लीला को प्रस्तुत कर रहे थे। तात आज इंद्र की पूजा छुड़वाकर श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन की पूजा करवा दी थी। उसके कारण इंद्र कुपित हो उठा था और उसने महाप्रलय में बरसाने वाले मेघों को आदेश दिया। बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई थी और यह शीघ्र रुकने वाली भी नहीं थी। उस समय, हे ऋषि अगस्त, आप आइए और जल पीजिए। नंदनंदन के इस निमंत्रण ने ऋषि की समाधि तोड़ दी थी। वे उठे और ब्रजमंडल में चल आए। जल अपार बरस रहा था। सतयुग के प्यासे ऋषि अब द्वापर में बड़े प्रेम से अपनी प्यास बुझा रहे थे। उस समय भगवान शंकर और भवानी पार्वती ऊपर से इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।